दोस्तों ये बात तो 100% सच है कि आज हम मनुष्यों ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन इस बात को भी तो हम झुटला नहीं सकते कि आज भी ऐसी कई सारी चीजें मौजूद हैं जिसका हम मनुष्यों को नामो निशान तक नहीं पता। इसलिए दोस्तों टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का एटीट्यूड थोड़ा साइड करके आज का वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरी तरह से दंग करने के लिए तैयार है। आपके इस फेवरेट चैनल में ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जो आपको पूरी तरह से हैरान करके रख देगी। तो दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। द बॉक्स्ड एलियन। दोस्तों ये बात 1948 की है, जब यूएस आर्मी को एक बिल्कुल ही अलग तरह के विमान के अंदर 86 बॉक्स मिले, जिन्हें इन्होंने खुफिया तरीके से कहीं रख दिया। लेकिन उसमें से एक बॉक्स गायब था, जिसका नाम बॉक्स नंबर 24 था। दोस्तों ये बॉक्स एक सिविलियन को मिला। जब इस बॉक्स को खोला गया तो उसमें जो निकला वो किसी को भी हैरान करने वाला था, क्योंकि दोस्तों इस बॉक्स के अंदर एक रोबोट एलियन था, यानी कि उसकी पूरी बॉडी मशीन की बनी हुई थी, लेकिन खाली सर एलियन जैसा था, जिसकी तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में सवाल ये उठता है कि सचमुच में ऐसा कुछ है, क्योंकि अगर हम इस बात की तह तक जाएं तो ये तस्वीर तो असली है, लेकिन इसमें दिखाया गया एलियन बिल्कुल ही असली नहीं लग रहा। और ये बात तब की है जब यूएस आर्मी अपनी खुफिया जगह एरिया 51 को छुपाने के लिए लगातार ये कहता था कि उस जगह में एलियन पर रिसर्च की जाती है और वहां पर एलियन मौजूद है, ताकि वे लोग एरिया 51 पर खुफिया तरीके से खतरनाक हथियारों का परीक्षण कर सकें। ऐसे में दोस्तों अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है, क्योंकि एलियंस के बारे में कई लोगों ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन आज तक किसी के पास इनके होने का पुख्ता सबूत नहीं है। वैसे दोस्तों इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या सच में एलियंस होते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बता दो। रोंगो रोंगो टेबल्स। दोस्तों ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि ईस्टर आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी जगह है, जिसे देखकर किसी को भी विश्वास ही नहीं होता कि कैसे इस आइलैंड में इतने बड़े बड़े पत्थरों से चेहरे के आकार बने हुए हैं, क्योंकि किसी भी इंसान का इस तरह के पत्थरों को उठा पाना ही मुश्किल है और उनके चेहरे का आकार देना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। ऐसे में ये बात सभी के मन में आती है, आज से सालों पहले किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स के बिना लोगों ने इसे कैसे बना दिया। दोस्तों 19वीं शताब्दी में इस आइलैंड के बारे में एक बहुत ही अलग तरह की लैंग्वेज में लिखा हुआ सामान मिला, जिसे रोंगो रोंगो लैंग्वेज कहा गया। भले ये सुनने में थोड़ा फनी लग रहा है, लेकिन ये किसी लैंग्वेज का नाम हो सकता है। लेकिन दोस्तों रिसर्चर का मानना है कि अगर कोई इस लैंग्वेज को समझ जाता है तो उसे इस आइलैंड पर बने बड़े बड़े पत्थरों के आकार के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि उसे क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया। लेकिन दोस्तों पता की बात तो यह है कि ईस्टर आइलैंड के पत्थरों के रहस्य को सुलझाने के लिए जो चीज मिली वो खुद भी एक रहस्य बनी हुई है, जायंट फिंगर। अच्छा दोस्तों क्या आप बता सकते हैं हम इंसानों की उंगलियां ज्यादा से ज्यादा कितनी बड़ी हो सकती है? अब हमारी उंगलियां चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन 1988 में इजिप्ट में जो उंगली पाई गई उसका साइज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो उंगली पूरे 15 इंच की थी। जी हाँ दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेगर स्पूरी ने कायरो म्यूजियम जाकर उस उंगली की तस्वीर खींची, जो आप साफ देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये तस्वीर असली है तो 15 इंच की उंगली वाली बात भी असली है, और इतनी बड़ी उंगली वाले इंसान की कम से कम हाइट 16 फीट होगी, जो कि एक विशाल दानव जैसा होगा। ऐसे में दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि जहां पर मनुष्य के शरीर के अंगों के बड़े साइज पाए गए हों, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हम नॉर्मल इंसानों से बड़े आकार की हड्डियों के ढांचे पाए गए। ऐसे में अगर ये बात सच है तो पहले के समय में हम इंसानों के बड़े आकार के मनुष्य इस धरती पर रहते थे, तो ये बात बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। लेकिन दोस्तों अभी तक इस बारे में कोई पक्की बात नहीं कही गई। खैट शबीब। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी 93 मील लंबी दीवार है, जो कि जॉर्डन में मौजूद है, लेकिन किसी को यह नहीं मालूम कि इस दीवार के बनने की वजह क्या है। दोस्तों पत्थर से बनी इस दीवार को 1946 में खोजा गया, जो हमें आज से हजारों साल पहले की लगती है, क्योंकि पत्थरों से बनी ये दीवार बहुत ही ज्यादा पुरानी है, जिसकी लंबाई 3 फीट, चौड़ाई 1.6 फीट है। इसी के साथ ये दुनिया की सबसे लंबी मैन मेड स्ट्रक्चर वॉल है। दोस्तों ये सबसे ज्यादा अनोखी इसलिए भी है क्योंकि ये उस समय बनाएगी जब किसी चीज को बनाने के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल था। इसलिए अगर उस समय पत्थरों की दीवार को बनाया गया तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि इसके सहारे उस समय के लोग किसी भी चीज से बचना चाहते थे, या फिर किसी चीज को अलग करना चाहते थे, वरना इतनी लंबी दीवार को कोई बनाने के बारे में सोचता भी क्यों। लेकिन दोस्तों ये दीवार असल में क्यों बनी है, इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं कि इसे क्यों और किस लिए बनाया गया।
टॉम ऑफ द रेड क्वीन। दोस्तों 1994 में मैक्सिको के एक आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम फैनी लोपेज जिमनेज था, उन्होंने मैक्सिको की सिटी ऑफ प्लैंक्वे में खंडर खोजा जिसके अंदर एक लेडी की बॉडी पूरे रेड कलर में लपेटी हुई मिली, जिसके सर पर अजीब सी चीज लगी थी, जिसे देखने के बाद ये महिला बहुत ही अजीब लग रही थी। और जब इस कंकाल का टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि जब इस महिला की मृत्यु हुई तो इसकी उम्र लगभग 60 साल की थी। लेकिन दोस्तों खंडर में एक महिला का सालों पुराना कंकाल जो कि पूरा लाल रंग का था, ये सभी बातें किसी को भी चौंका कर रख सकती है, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा खंडर पहले कभी बहुत ही मजबूत किस्म का मकबरा हुआ करता था। जिस वजह से वैज्ञानिक सोच में पड़ गए क्या इस मकबरे को केवल उस महिला के लिए बनाया गया है, और इसी वजह से वैज्ञानिक इस बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए। लेकिन फिर भी इस जगह को लाल रानी का मकबरा कहा जाता है। गोबेकली टेपे 1994 में टर्की में खोजी गई ये आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी आपको पूरी तरह से हिला देगी, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है जिसने हर किसी के दिमाग को घुमा दिया। क्योंकि ये दोस्तों डिस्कवरी मिट्टी के बने मंदिर की है, जो कि काफी चौंकाने वाली बात है। What is this place? लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि कार्बन डेटिंग के अनुसार ये मंदिर 10,000 BC पुराना है। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर कार्बन डेटिंग के हिसाब से इतना पुराना है कि कोई भी इसे जानकर हैरान हो जाएगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस समय ये मंदिर बनाया जा रहा है उस समय जो लोग हंटिंग करके अपना गुजारा करते थे और उन्हें भगवान और मंदिर जैसी कोई चीज ही पता नहीं थी। ऐसे में अगर इस तरह की डिस्कवरी मिले तो कोई भी इंसान अपने दांतों तले उंगलियां चबा लेगा। स्टोनहेंज। दोस्तों जब हम कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज की बात कर रहे हैं जिसे साइंटिस्ट आज तक समझ नहीं पाए, ऐसे में स्टोनहेंज को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ी कोई और आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी है ही नहीं जिसने साइंटिस्ट को चक्कर में डाल दिया हो। क्योंकि दोस्तों इस जगह पर बड़े बड़े पत्थर गोलियां आकार में रखे हुए हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो जाता है। और तो और दोस्तों उससे ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब ये पता चलता है कि इन पत्थरों को इस तरह से रखने में हजारों सालों का समय लगा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये 3100 BC में बनना शुरू हुए और 1600 BC में बनकर तैयार हुए। ऐसे में दोस्तों इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह अरेंज करके क्यों रखा गया, वो भी इतना सारा समय लगाकर। लेकिन इस विषय में कई लोगों ने अपनी अपनी राय जरूर पेश की। जहां कुछ कहते हैं कि इसे स्पेस में होने वाली घटनाओं को पता करने के लिए बनाया गया, कुछ लोग इसे पुराने जमाने की बैटरी कहते हैं, और दोस्तों बहुत सी ऐसी कहानियां प्रचलित है जिसमें अलग अलग लोग इस स्टोनहेंज के बारे में अलग अलग चीजें कहते हैं, लेकिन किसी चीज का पुख्ता सबूत हमें अभी तक नहीं मिला। शिगिर आइडोल। दोस्तों अगर इस आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के बारे में हम आपको बताएं तो अगर ये चीज हमें मिली होती तो हम तो पक्का 1 महीने तक ठीक ढंग से सो ही नहीं पाते, क्योंकि दोस्तों ये स्टैच्यू कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, बल्कि 11,000 साल पुराना स्टैच्यू है जिसे 1994 में खोजा गया। दोस्तों इस स्टैच्यू की लंबाई 16 फीट की थी। इसे देखकर वैज्ञानिक इसलिए ज्यादा चौंके क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की कोई चीज स्टोनहेंज के लोग ही बना नहीं सकते। ऐसे में स्टैच्यू इतना पुराना होने के बावजूद क्यों और कैसे बनाया गया, ये बात अभी भी रहस्य बनी हुई है। हालांकि कुछ लोगों का इस पर कहना है कि इसे उस समय के लोगों को डराने के लिए बनाया गया था, और इस स्टैच्यू से रिलेटेड कई सारी रहस्यमय बातें भी सामने आई जिसमें इसे शैतानी आत्मा से जोड़कर बताया गया। लेकिन असल में इस स्टैच्यू को बनाने का मकसद क्या था, इस बात का कोई खुलासा नहीं हुआ। नजाका लाइंस। दोस्तों 1920 और 30 में एयरक्राफ्ट्स के जरिए साउदर्न कोस्ट रोम में कुछ ऐसी ही लाइंस देखने को मिली जो किसी को चौंका कर रख सकती है, जहां आज से 2000 साल पहले कुछ ऐसी चीजें बनाएगी जिसके बारे में कोई भी इंसान सोच नहीं सकता। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें, इस जगह पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पक्षियों और तरह तरह के कीड़े मकोड़ों को बनाया गया, और उसके साथ ही कई और चीजें बनाएगी जिसे मनुष्य का आकार दिया गया। ऐसे में दोस्तों हजारों साल पहले इस तरह की चीजें बनाने का मकसद क्या था, ये किसी को भी पता नहीं चला। लेकिन जैसा कि अभी तक हर चीज के बारे में लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, उसी तरह इसके बारे में कई लोगों ने कहा कि पुराने समय में लोग दूसरी दुनिया के लोगों से संपर्क बनाने के लिए इस तरह की चीजें बनाकर उनके साथ बातें करते थे। लेकिन हमें तो इस बात में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।